बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हसनैन कुरैशी, सीईओ एंड फाउंडर डबल सिक्स मार्केटिंग। और इस लेसन में हम बात करने वाले हैं शॉपिफाई की पेमेंट मेथड्स की, जिसमें हम जो मेजर पेमेंट मेथड्स हैं उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे और साथ ही देखेंगे हम किस तरह से सेटअप कर सकते हैं शॉपिफाई स्टोर के साथ। तो अगर मैं नाम बताऊं आपको, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम शॉपिफाई स्टोर के साथ पेपाल को किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे शॉपिफाई स्टोर के साथ स्ट्राइप को किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। साथ में हम देखेंगे शॉपिफाई पेमेंट्स क्या होती है और उसको हम किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं शॉपिफाई स्टोर के साथ, ताकि हम अपने कस्टमर से पेमेंट वसूल कर सकें। उसके बाद हम डिफरेंट पेमेंट प्रोवाइडर्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही हम देखेंगे हम कैश ऑन डिलीवरी किस तरह से सेटअप कर सकते हैं शॉपिफाई स्टोर के अंदर। उसके बाद मैनुअल जो डिफरेंट पेमेंट मेथड्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे और साथ ही हम देखेंगे कि कौन सा पेमेंट मेथड बेस्ट है फॉर यूएस क्लाइंट या यूएस स्टोर के लिए, या फिर और किसी स्टोर के लिए कौन सा पेमेंट बेस्ट है। वो सब हम इस एक लेसन में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाया करे अपने इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही अगर आपको ये लेसन फ़ायदेमंद लगे, वैल्यूएबल लगे, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो सके। प्लस अगर आपको कोई सवाल है जो आपको समझ ना आया हो या आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम उसका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपने इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। इस लेसन में हम बात करेंगे कि हम अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ पेपाल को किस तरह से कनेक्ट करते हैं। पहली चीज़ आप जहन में रख लें कि पेपाल भी एक समझ किस्म का पेमेंट प्रोवाइडर है, ठीक है, पेमेंट प्रोसेसर है। कोई भी पर्सन, जैसे पाकिस्तान में जैज़ कैश इजी पैसा होता है, वैसे पाकिस्तान से बाहर काफ़ी बड़ी कंट्रीज़ में और काफ़ी बड़ी तादाद में कंट्रीज़ के अंदर पेपाल यूज़ होता है, ठीक है। और एक सबसे मशहूर तरीन पेमेंट सिस्टम है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। पाकिस्तान में अलाउ नहीं है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से शॉपिफाई स्टोर के साथ अपने पेपाल अकाउंट को कनेक्ट करना है। पहली चीज़, अगर आपका बिजनेस लोकल है, पाकिस्तानी है, तो फिर पेपाल आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में पेपाल अलाउ नहीं है। कोई भी पेपाल के ज़रिए परचेज नहीं कर सकेगा। अगर आपका स्टोर इंटरनेशनल लेवल पर है तो आप पेपाल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कि वो काफ़ी ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है, तो ईज़िली वो लोग जो है ना आपको पेमेंट कर पाएंगे। तो अभी हम देखेंगे कि हम किस तरह से कनेक्ट करते हैं। तो हम सेटिंग के ऑप्शन में आएंगे, उसके बाद हम पेमेंट्स के ऑप्शन में आएंगे। तो पहली चीज़ ध्यान में रखें, क्योंकि पाकिस्तान में अलाउ नहीं है तो हमें पेपाल यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि हम अगर सर्च भी कर रहे हैं तो हमें पेपाल नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं पेपाल यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ कि मुझे पेपाल मिल जाए, लेकिन पेपाल हमें यहाँ पर ऑप्शन नज़र नहीं आएगा क्योंकि हमारी जो स्टोर की लोकेशन है वो पाकिस्तान है। तो अब मुझे क्या करना होगा कि मुझे अपने स्टोर की लोकेशन को चेंज करना होगा किसी और कंट्री में, ठीक है। तो आप यहाँ से कर सकते हैं, स्टोर डिटेल में जाएं। अगर आपका इंटरनेशनल अकाउंट है तो फिर आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ऑलरेडी वो पेपाल आपको ईजिली नज़र आएगा। मैं पाकिस्तान की बजाय यहाँ पर मिसाल के तौर पर यूनाइटेड स्टेट कर देता हूँ, ठीक है। मुझे ये सारे डाटा चेंज करना होगा। अपनी लोकेशन का डाटा चेंज करने के बाद मैं उसे सेव कर दूंगा। अब आप देखें यहाँ पर मुझे यूनाइटेड स्टेट की कंट्री सिलेक्ट है, ठीक है, और ये एक रैंडम डाटा मैंने डाल दिया है। तो मैं वापस से पेमेंट्स के ऑप्शन में आऊँगा। अब जो है ना यहाँ पर आप देखें कि मुझे शॉप पे का ऑप्शन भी नज़र आ रहा है, ठीक है, और पेपाल का ऑप्शन भी मुझे यहीं पर नज़र आ रहा है, ठीक है। मुझे आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट या किसी और कंट्री के अंदर, पाकिस्तान के अलावा काफ़ी बड़ी तादाद में कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर पेपाल अलाउ है। जहाँ पर पेपाल अलाउ होगा वहाँ पर हमें वो ऑप्शन नज़र आएगा। तो अब आपने क्या करना है, सिंपली एक्टिव पेपाल के इस बटन पे आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देख लें कि आपने अगर जो है ना ये 2% जो है ना ट्रांजैक्शन फ़ीस लेगा, यानी कि हर ट्रांजैक्शन पे जितने भी आपके अमाउंट चार्ज होगी उसके हर अमाउंट का 2% ये चार्ज करेगा। तो यहाँ पर मैं एक्टिव पेपाल एक्सप्रेस चेकआउट पे इस पर क्लिक करता हूँ। अब ये हमें पेपाल के जो है ना अकाउंट में ले जाएगा। अब यहाँ पर देखें कि मेरा जो पेपाल था वो ऑलरेडी मैंने लॉगिन किया हुआ था एक डिफरेंट ब्राउज़र के अंदर, सॉरी डिफरेंट टैब के अंदर, इसलिए ये ऑटोमेटिक जो है ना कनेक्ट कर रहा है। अगर मेरा जो है ना पेपाल कनेक्ट नहीं था, यानी कि लॉगिन नहीं होता, तो फिर मुझे यहाँ पर लॉगिन करना होता, ठीक है। लॉगिन में जब करता तो फिर जो है ना वो ईजिली कनेक्ट कर देता। मिसाल के तौर पर अभी भी मुझसे ये कनेक्ट का एक बार वेरिफिकेशन मांग रहा है तो मैं ईजिली यहाँ पर दे सकता हूँ। पहली चीज़ ध्यान में रखें कि आपका लाजमी बात है कि आपका जो पेपाल है वो बिजनेस अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। एक सिंपल पेपाल नहीं होना चाहिए, पेपाल का बिजनेस अकाउंट होना चाहिए। उसका ईमेल आप यहाँ पर डालेंगे और फिर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे।
तो ईमेल यहाँ पर इंटर करेंगे क्योंकि हमारा अकाउंट पहले से बना हुआ है, इसलिए उसने हमें इस विंडो पे रीडायरेक्ट कर दिया कि आपका अकाउंट ऑलरेडी है उस ईमेल पे। तो आपने यहाँ पर सिंपली अपना ईमेल इंटर करना है, उसके बाद आप यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे और फिर लॉगिन के इस बटन पे क्लिक करेंगे। तो जब आप अपना जो है ना लॉगिन व पासवर्ड वगैरह डाल देंगे तो हो सकता है ये वेरिफिकेशन वगैरह कुछ मांगे। उसके बाद जो है ना यानी कि वेरिफिकेशन कोड, जैसे आपके ईमेल की वेरिफिकेशन या मोबाइल नंबर की वेरिफिकेशन। उसके बाद आपने यहाँ पर एग्री एंड ये आपको पेज नज़र आएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर एग्री एंड कनेक्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये ऑटोमेटिक सब कुछ होगा और आपका अकाउंट जो है ना शॉपिफाई के साथ कनेक्ट हो जाएगा। जैसे कनेक्ट होगा उसके बाद वो वापस से आपको रीडायरेक्ट कर देंगे आपकी शॉपिफाई स्टोर की तरफ, ठीक है। अभी आप वापस से अपने स्टोर की सेटिंग में वापस आ जाएंगे, ठीक है। सिंपल काम है ये, आपको बस आपका पासवर्ड, ईमेल पासवर्ड पता होना चाहिए अपने पेपल बिजनेस अकाउंट का। अब अगर आप फ्रीलांसर हैं तो उस सूरत में आप अपने क्लाइंट से कह सकते हैं कि वो खुद कनेक्ट कर ले, अगर वो कर सकता है तो। अगर नहीं कर सकता तो उससे सिंपली अपने पासवर्ड मांगना है कि आप ये ईमेल और पासवर्ड मुझे दे दें ताकि मैं कनेक्ट कर सकूं, ठीक है। वरना अक्सर क्लाइंट अगर उनकी कोई पर्सनल पेपाल होता है यानी कि जिसमें कोई अमाउंट होती है बिजनेस पेपाल में, तो वो फिर खुद ही कनेक्ट करेंगे, ठीक है। आप उन्हें गाइड कर सकते हैं कि आप वो कैसे करेंगे। आप वो सिंपली बस लॉगिन करेंगे और आपका अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ना आप अपने पेपल अकाउंट को अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इस लेसन में हम बात करेंगे कि हम अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर पेमेंट मेथड किस तरह से ऐड करते हैं, और वो भी स्ट्राइप का पेमेंट मेथड किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं शॉपिफाई स्टोर पर। अगर मैं आपको स्ट्राइप के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो स्ट्राइप एक पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनी है और इंटरनेशनल लेवल पे सबसे बड़ी और मशहूर तरीन कंपनी है, ठीक है। जिसे इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ किया जाता है पेमेंट प्रोसेसिंग के लिए, ख़ास तौर पे ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर। तो हम वो ही देखेंगे कि हम उसके अकाउंट को किस तरह से कनेक्ट करते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर पर। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, शॉपिफाई पेमेंट मेथड अगर हमें ऐड करना है तो हमें सेटिंग के इस सेक्शन में जाना होगा। सेटिंग में आने के बाद आप पेमेंट्स के इस ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पर आप अपनी पेमेंट मेथड ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 से 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। पहला पेमेंट प्रोवाइडर्स, दूसरा सपोर्टेड पेमेंट मेथड्स। तो आपने पेमेंट प्रोवाइडर को सिलेक्ट कर लें या फिर इसे सिलेक्ट कर लें, किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करें। उसके बाद आगे आपने जाके स्ट्राइप को सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर स्ट्राइप लिखता हूँ, देखिए यहाँ पर स्ट्राइप आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम स्ट्राइप को सिलेक्ट करते हैं तो हम वीज़ा कार्ड के ज़रिए, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस और एप्पल पे, यहाँ तक गूगल पे वगैरह से के ज़रिए भी हम अपने स्टोर से पेमेंट यानी कि स्टोर के ज़रिए पेमेंट वसूल कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन नज़र आ रहा है, स्ट्राइप अनअवेलेबल इन योर कंट्री। पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइप अवेलेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास रजिस्टर्ड अकाउंट है स्ट्राइप का, क्योंकि ये हमारा जो स्टोर है इसकी लोकेशन पाकिस्तान है, इसलिए हमें ये ऑप्शन शो हो रहा है। लेकिन मेरे पास रजिस्टर्ड स्ट्राइप का अकाउंट मौजूद है यूके कंपनी के लिहाज से, तो मैं इसे कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। पाकिस्तान के अंदर अगर आपका रजिस्टर्ड बिजनेस है और आपके पास स्ट्राइप का अकाउंट, ज़ाहिर सी बात नहीं होगा, उसकी क्या अल्टरनेटिव्स होंगी वो हम आने वाले लेसन में देखेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि हम स्ट्राइप को किस तरह से कनेक्ट करते हैं। तो आपने यहाँ पर स्ट्राइप के इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा स्ट्राइप की वेबसाइट के ऊपर। वहाँ पर हम सिंपली अपने स्ट्राइप के अकाउंट को लॉगिन करेंगे और ये खुद ऑटोमेटिक जो है ना हमारे अकाउंट से शॉपिफाई स्टोर को कनेक्ट कर देगा। सिंपली आपने यहाँ पर पहले ऑप्शन में ईमेल लिखना है। अगर आपका अकाउंट स्ट्राइप का नहीं है तो भी लिखेंगे, अगर है तो वो ईमेल लिखेंगे जिसके ऊपर आपका अकाउंट है। यहाँ पर ईमेल लिखने के बाद आपने कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। जब आप ईमेल इंटर कर देंगे तो आपने यहाँ पर पासवर्ड अपना डालना है, जो भी आपके अकाउंट का पासवर्ड होगा। पासवर्ड इंटर करने के बाद आपने लॉगिन के इस बटन पे क्लिक करना है। तो जब आप अपना पासवर्ड इंटर कर चुके होंगे तो आप इस स्क्रीन पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। स्ट्राइप के अकाउंट के अंदर आपके डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं या स्टोर होते हैं, ठीक है। अगर आपके एक से ज़्यादा स्टोर होंगे तो आपको इस अंदाज में नज़र आएंगे। तो जिस स्टोर के साथ भी आप कनेक्ट करना चाहते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर को, उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे पास स्ट्राइप के अकाउंट में इससे एक से ज़्यादा अकाउंट मौजूद हैं, ठीक है, इसलिए वो मुझे 2 ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है। तो मैं किसी भी एक को सिलेक्ट करके और कनेक्ट के इस बटन पर क्लिक करूँगा। लेकिन अगर आपका यहाँ पर कोई भी मौजूद ना हो तो आप एक न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं, और इसके अलावा भी क्रिएट करना चाहें, इन 2 को यूज़ करना नहीं चाहते आप, तो आप एक ही स्ट्राइप अकाउंट के अंदर एक से ज़्यादा एक और न्यू अकाउंट क्रिएट कर लेंगे अपने बिजनेस के नाम से।
ठीक है, तो मैं फ़िलहाल इस एक को ही कनेक्ट करता हूँ। उसके बाद जैसे ही ये कनेक्ट होगा ऑटोमेटिक और ये वापस आपको शॉपिफाई स्टोर पे ले जाएगा। तो आपने सिर्फ अपने यानी कि स्ट्राइप के अकाउंट वगैरह को लॉगिन वगैरह को इंटर करना है। उसके बाद आपका अकाउंट खुद ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा आपके शॉपिफाई स्टोर से। अब इस वक्त देखेंगे हमारी शॉपिफाई स्टोर पे स्ट्राइप जो है ना कनेक्ट हो चुका है। अब इस वक्त देखेंगे मैं अपने स्टोर पे वीज़ा कार्ड के ज़रिए, मास्टर कार्ड के ज़रिए, अमेरिकन एक्सप्रेस के ज़रिए और एप्पल पे के ज़रिए अपने स्टोर के ऊपर मैं इस वक्त ट्रांजैक्शन करवा सकता हूँ। यानी कोई भी प्रोडक्ट मेरा परचेज़ करेगा तो वो इन तीनों चारों ऑप्शन के ज़रिए परचेज़ कर सकता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब मैं सिंपली ऐड टू कार्ट में आ जाता हूँ और यहाँ से हम चेकआउट के बटन पे क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मुझे जो है ना स्ट्राइप की वजह से हमें कार्ड डालने का ऑप्शन मिलेगा कि कोई भी पर्सन मेरे प्रोडक्ट को कार्ड इंटर करके पेमेंट करेगा और हमारे प्रोडक्ट को बाय कर लेगा। ठीक है, तो ये स्ट्राइप का मेथड था जो कि हम डाल सकते हैं। तो मैं भी यहाँ पर कुछ डिटेल्स डालूंगा, उसके बाद आगे जाऊँगा तो फिर मुझे वो सारे ऑप्शन मिलेंगे। लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको कुछ और चीज़ें बताना चाहूँगा जो कि मसाइल देखने में आते हैं जब आप स्ट्राइप के अकाउंट को कनेक्ट करना चाहते हैं। पहली चीज़, अगर आप किसी ऐसी कंट्री में हैं जहाँ पर शॉपिफाई पेमेंट्स एक्टिव है, ठीक है, शॉपिफाई पेमेंट्स क्या होती है वो हम आने वाले लेसन में देखेंगे, तो उस सूरत में आप स्ट्राइप का आपको ऑप्शन नज़र नहीं आएगा। जैसे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जहाँ जहाँ भी एक्टिव है शॉपिफाई पेमेंट्स की, तो वहाँ पर आपको स्ट्राइप का ऑप्शन नज़र नहीं आएगा और वहाँ पर आप स्ट्राइप कनेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप उन कंट्रीज़ में शॉपिफाई पेमेंट्स को यूज़ नहीं करना चाहते, स्ट्राइप को ही यूज़ करना चाहते हैं, तो फिर आपको थोड़ी सी उंगली टेढ़ी करनी पड़ सकती है कि आप अपने लोकेशन को चेंज करके स्ट्राइप को कनेक्ट कर लें, उसके बाद दोबारा से लोकेशन को चेंज कर दें। ठीक है, ये आप कर सकते हैं लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपके पास स्ट्राइप का ऑप्शन नहीं है तो आप शॉपिफाई पेमेंट भी कनेक्ट कर सकते हैं और ये एक अच्छा पेमेंट प्रोवाइडर है शॉपिफाई का अपना। ठीक है, और आपको क्योंकि सिर्फ पेमेंट ही रिसीव करनी होती है तो कोई मसला नहीं होगा आपको पेमेंट रिसीव करने में। शॉपिफाई पेमेंट्स को हम किस तरह से एक्टिव करते हैं आने वाले लेसन में वो भी डिस्कस करेंगे। अभी इस वक्त पाकिस्तान में स्ट्राइप कनेक्ट नहीं हो सकता था क्योंकि वो अनअवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर, स्ट्राइप पाकिस्तान को अलाउ नहीं करता। लेकिन अगर आपके पास अकाउंट है जैसे मेरे पास था रजिस्टर्ड, तो फिर आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं और पेमेंट भी वसूल कर सकते हैं। इस लेसन में हम बात करेंगे कि हम अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ शॉपिफाई पेमेंट्स को किस तरह से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, शॉपिफाई पेमेंट्स असल में होते क्या है कि शॉपिफाई का अपना उन्होंने एक पेमेंट प्रोसेसर बना दिया है ताकि कोई भी पर्सन जिसका शॉपिफाई पे स्टोर है वो इजीली शॉपिफाई पेमेंट के जरिए पेमेंट वसूल कर सके। ठीक है, लेकिन ये शॉपिफाई पेमेंट्स इस वक्त वर्ल्ड वाइड अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ सेलेक्टेड कंट्रीज़ में इस वक्त तक अवेलेबल है, जैसे बड़ी कंट्रीज़ हैं यूएस, यूके वगैरह, कनाडा वगैरह इस तरह की। ठीक है, तो वहाँ पर आप स्ट्राइप के बजाय शॉपिफाई पेमेंट्स को यूज़ करते हुए पेमेंट रिसीव कर सकते हैं अपने शॉपिफाई पेमेंट्स के अंदर। ठीक है, शॉपिफाई स्टोर के अंदर। तो अब हम वो देखते हैं हम किस तरह से कनेक्ट करते हैं। तो आप इस सेटिंग में आ जाएं। अगर आपकी लोकेशन पाक यूएसए वगैरह है तो आपको जो है ना स्ट्राइप का ऑप्शन ही नहीं मिलता। ठीक है, आप सिंपली पेमेंट्स में उस वक्त आपको आपके स्ट्राइप का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। लेकिन क्योंकि हमने पहले स्ट्राइप कनेक्ट किया था पाकिस्तानी लोकेशन के साथ, इस वजह से हमारा स्ट्राइप यहाँ पर कनेक्ट है इस वक्त भी, लोकेशन चेंज करने के बावजूद भी। लेकिन मैं अब क्या करूँगा, मैं यहाँ लिखूँगा ऑप्शन नज़र आ रहा है स्विच टू शॉपिफाई पेमेंट्स। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और अपने जो शॉपिफाई पेमेंट्स है उसको एक्टिव करूँगा और जो स्ट्राइप है वो ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगा जैसे शॉपिफाई पेमेंट्स एक्टिव होगा। तो मैं इस एक्टिव शॉपिफाई पेमेंट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, और इसको मैं कंप्लीट सेटअप पे क्लिक कर देता हूँ। आपको ये थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ सकता है। इसकी वजह यह है कि क्योंकि हमने पहले शॉपिफाई और स्ट्राइप को कनेक्ट किया हुआ था। ठीक है, इसलिए हमें ये ऑप्शन दे रहा है। अगर आपका पहले स्ट्राइप से कनेक्ट नहीं होगा तो फिर आपको ये ऑप्शन नहीं नज़र आएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं आपको ये दिखाने के लिए स्ट्राइप को डिसकनेक्ट करता हूँ, उसके बाद जो है ना शॉपिफाई पेमेंट्स को, अच्छा स्ट्राइप उन्होंने खुद ही डिसकनेक्ट कर दिया, अब हमने सिर्फ शॉपिफाई पेमेंट को कनेक्ट करना है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आप जहन में रखें कि आपको शॉपिफाई पेमेंट्स इस तरह से नज़र आएगा जब आपका स्ट्राइप कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, और शॉपिफाई पेमेंट अगर आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपको ये सारे ऑप्शन मिलेंगे, इन सब के ज़रिए आप अपने स्टोर पे पेमेंट्स वसूल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर जो नुकसान नज़र आता है वो ये है कि आपको जो है ना 2.9% प्लस $0.30 USD
पे करना होता है, ठीक है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है आप शॉपिफाई पेमेंट्स को यूज़ करने के लिए मजबूर हैं अगर आप इन कंट्रीज़ में हैं जहाँ पर शॉपिफाई पेमेंट्स इस्तेमाल की जाती है। लेकिन अगर आप स्ट्राइप यूज़ करें तो 2% ट्रांजैक्शन फ़ी लेगा, उसके अलावा कोई हिडन चार्जेस नहीं होंगे। तो आपने यहाँ पर कंप्लीट अकाउंट सेटअप के बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपसे ये कुछ डिटेल्स मांगेगा, ठीक है, जैसे सबमिट योर बिजनेस डिटेल्स, उसके बाद आपकी 2 स्टेप वेरिफिकेशन होगी और साथ में आपकी बैंक इन्फॉर्मेशन ऐड होगी। उसके बाद आपका शॉपिफाई जो पेमेंट्स है वो कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ पर कोई ओरिजिनल शॉपिफाई पेमेंट्स कनेक्ट करना नहीं चाहता, लेकिन आपको सिर्फ बताने के लिए मैं यहाँ पर कुछ डेटा डालूंगा, उसके बाद मैं बगैर एक्टिव करे इसको वापस हो जाऊँगा। तो यह बिज़नेस टाइप आप सिलेक्ट करेंगे, आपकी बिज़नेस जो भी हो, ठीक है, इंडिविजुअल या सोल प्रोप्राइटर कॉर्पोरेशन, जो भी आपका बिज़नेस है आप उसे सिलेक्ट कर लें। उसके बाद अपने बिज़नेस की डिटेल देनी है, जैसे एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, क्योंकि हमने यूएसए सेलेक्ट किया हुआ है इसलिए EIN नज़र आ रहा है, लेकिन ये ऑप्शनल है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। बाकी ये एड्रेस मेरा उसने खुद सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स वो यहाँ से मांग रहा है। यहाँ पर अब वो आपसे SSN मांग रहा है यूएसए के हिसाब से, सोशल सिक्योरिटी नंबर। तो जो भी आपकी कंट्री होगी उसके हिसाब से यहाँ पर कोई और ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कुछ डिटेल्स देनी होगी, तो मैं यहाँ पर कुछ डिटेल्स सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पर हमें कोई SSN डालना है, तो ये जो SSN होगा ये वेरीफाई करेंगे हमारे अकाउंट को कि जो ऊपर का डाटा है वो सही भी है या नहीं है। तो मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पर फेक SSN डालता हूँ ताकि हम अगले नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा सकें। तो मैं SSN डालने के बाद इसे थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ। अब यहाँ पर मुझे बिज़नेस की कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, तो आप अब यहाँ पर बिज़नेस की कैटेगरी अपने जो भी आपका बिज़नेस होगा उसके हिसाब से आप कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी सब कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना अपने हिसाब से कुछ डाल रहा हूँ, ठीक है, रैंडम डाटा। उसके बाद अपनी डिस्क्रिप्शन या प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की थोड़ी सी डिटेल देंगे कि आप असल में किस टाइप के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो आप इस बॉक्स में वो डिटेल्स लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये थोड़ी सी डिटेल डाल देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ नीचे आऊँगा। अब यहाँ पर हमसे जो है ना वो कस्टमर का बिलिंग स्टेटमेंट पूछ रहे हैं कि जब कोई पर्सन आपसे के स्टोर से कुछ पेमेंट करेगा, यानी कि कोई प्रोडक्ट परचेज करेगा, तो उसके स्टेटमेंट में ये चीज़ें लिखी हुई नज़र आएंगी, ठीक है। ये हमारे स्टोर का नाम है, तो मैं इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है ना यहाँ पर वो नंबर पूछ रहा है कि आप नंबर यहाँ पर क्या डालना है, ठीक है। तो इन्होंने मेरा पाकिस्तानी नंबर जो मैंने डाला हुआ था वो यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा बाहर का नंबर बनाने की कोशिश कर देता हूँ, ठीक है, और इसको ऐसे ही सेव करने की कोशिश करता हूँ। अगर वो सेव हो जाता है तो ठीक है। ये कंप्लीट अकाउंट सेटअप पे मैं क्लिक करूँगा तो ये जो मेरा डाटा ये सारा जो है ना सेव हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा। लेकिन आप ध्यान में रखें सारा क्योंकि मैंने फेक डाला है तो हो सकता है कि हमारा बाद में मसले मसाइल पैदा हों, इसलिए मैं इसको एक्टिव नहीं करूँगा। तो यहाँ पर कंप्लीट सारी डिटेल डालने के बाद आप यहाँ पर कंप्लीट अकाउंट सेटअप पे क्लिक करना है। लेकिन ध्यान में रखें ये सब चीज़ें आपने ओरिजिनल डालनी है अपनी, ठीक है, किसी किस्म का भी फेक नहीं डालना। तो उस पहले स्टेप के बाद हमारा दूसरा स्टेप स्टार्ट होगा टू सेटअप वेरिफिकेशन का, ठीक है। सेटअप का जो ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो टू सेटअप वेरिफिकेशन जो है ना असल में ये होगी कि आपका जो शॉपिफाई है उसको आपने वेरीफाई करना है, ठीक है। यानी कि आपका जो शॉपिफाई अकाउंट है जो भी जिस ईमेल भी बना हुआ है उसको आपने वेरीफाई करना है कि आप ही और असल में उसे पेमेंट को यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जब आप वेरीफाई करेंगे तो फिर आपकी टू सेटअप वेरिफिकेशन ऑन हो जाएगी और आप नेक्स्ट की तरफ जा सकते हैं। अगर आपने गूगल अकाउंट्स को यूज़ किया हुआ है तो आपको गूगल अकाउंट्स के ज़रिए भी लॉगिन कर सकते हैं। तो जो भी ईमेल आपको होगा अगर आप गूगल अकाउंट्स को यूज़ कर रहे हैं तो आपने उस अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो टू सेटअप वेरिफिकेशन जब आपकी ईमेल के ज़रिए हो जाएगी तो फिर अब वो आपसे ऑप्शन मांगेगा कि आप SMS डिलीवरी ऑन रखना चाहते हैं या फिर इन 3-4 ऑप्शन को ऑन रखना चाहते हैं टू सेटअप वेरिफिकेशन के लिए, पेमेंट्स के लिए खासतौर पर। तो हम SMS डिलीवरी को ओपन रखते हैं और यहाँ पर हमें अपना जो है ना जो भी नंबर है वो ऐड करेंगे और ऑथेंटिकेशन कोड जो है ना सेंड करेंगे। तो जो वेरिफिकेशन कोड आपको रिसीव होगा आपने वो यहाँ पर इंटर करना है और यहाँ टर्न ऑन के इस बटन पे आपने क्लिक कर देना है। इसके अलावा आपको ये कुछ कोड देगा जो आप अपने रिकवरी कोड में सेव कर सकते हैं। अगर आप कभी आपका जो भी नंबर था आपने वो क्रिएट किया है, जो भी नंबर आपने यहाँ पर अटैच किया है वो कभी मिस हो जाता है आपसे या सिम गायब गुम हो जाती है, आपकी कोई भी वजह हो सकती है, तो आप इन रिकवरी कोड के ज़रिए भी अपने अकाउंट को दोबारा से रिकवर कर सकेंगे। तो हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं। तो टू स्टेप वेरिफिकेशन के बाद आपने दोबारा से पेमेंट्स में आ जाना है, ठीक है। और उसके बाद आपने आखिरी स्टेप आपका रह जाएगा कि आपने अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स डालनी होगी, ठीक है।
ये बैंक अकाउंट की डिटेल जो भी आप डालेंगे वहाँ पर आपको पेमेंट रिसीव होगी, यानी कि जैसे ही शॉपिफाई पेमेंट्स आपके पेमेंट को रिसीव करेगा कस्टमर से, वो आपके बैंक अकाउंट में सेंड कर देगा। ठीक है, जितना भी टाइमिंग प्रोसेसमेंट हो सकती है 7 दिन की, और नॉर्मल तो 7 दिन के बाद आपको जितनी भी पेमेंट हुआ करेगी वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो उसके लिए अपने पेमेंट्स में आप वापस आना है और यहाँ पर चूज़ अकाउंट के इस बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप अपने अकाउंट का जो है ना, क्योंकि यूएसए का हमने सेलेक्ट किया हुआ है, तो वहाँ पर राउटिंग नंबर होता है, वो राउटिंग नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे और अकाउंट नंबर यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आप कंप्लीट सेटअप कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आप अपने बैंक अकाउंट को शॉपिफाई पेमेंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो जो भी पेमेंट शॉपिफाई रिसीव करेगा आपके कस्टमर से, वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा, जो भी उनकी ड्यूरेशन होगी 7 दिन की या 14 दिन की। ठीक है, तो 7 दिन अमूमन जो है ना वो अपने पास होल्ड रखते हैं अमाउंट को। उसके बाद वो आपको एक ही दफ़ा 7 दिन में जब एक अमाउंट ठीक ठाक अमाउंट हो जाती है तो वो आपको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो आप इस तरह से शॉपिफाई स्टोर के साथ शॉपिफाई पेमेंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सेम यही तरीका होता है, बस आपका जो डाटा होगा वो ओरिजिनल होगा और ऑथेंटिक होगा आपका खुद का। ठीक है, तो आप इजीली ये सब कुछ सेटअप भी कर लेंगे और आपको पेमेंट भी बगैर किसी परेशानी के रिसीव होगी। अगर आप फेक डाटा यूज़ करेंगे तो आपको एरर के सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए ये यूज़ किया है। मैं अभी इसको डिस्कनेक्ट कर दूंगा। इस लेसन में हम देखेंगे जो डिफरेंट पेमेंट प्रोवाइडर हैं शॉपिफाई के ऊपर, वो कौन कौन से हैं और आप उनको किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं सब नहीं बताऊंगा, लेकिन सिर्फ आपको ओवरव्यू दूंगा, ताकि आप जिस कंट्री के लिए भी शॉपिफाई स्टोर बनाना चाहें उस कंट्री का पेमेंट प्रोवाइडर आप लगा सकें। ठीक है, तो हमने अब तक जो है ना शॉपिफाई पेमेंट्स, स्ट्राइप और पेपाल कनेक्ट करना सीखा है। ठीक है, अब हम इनके अलावा जो डिफरेंट प्रोवाइडर्स हैं उनको देखेंगे। तो सिंपली आप सेटिंग्स के इस ऑप्शन में आ जाएं, उसके बाद आप पेमेंट्स में आए और यहाँ पर जो आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल रहे हैं ऐड पेमेंट मेथड्स के, ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करें। ठीक है, तो आपको डिफरेंट जो है ना पेमेंट प्रोवाइडर नजर आएंगे। यहाँ पर आपको 2 सर्च के ऑप्शन दिए हुए हैं, सर्च बाय पेमेंट मेथड्स यानी कि वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड और डिफरेंट पेमेंट मेथड के जरिए, या फिर आप सर्च बाय प्रोवाइडर। ठीक है, तो आप इसके ऊपर अगर आप कोई नाम लिखते हैं या फिर आप इस पर क्लिक करें तो आपको यहाँ डिफरेंट प्रोवाइडर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये है टू चेकआउट कन्वर्ट और एफ्रीम, आफ्टर पे, अली पे और इसके अलावा डिफरेंट टाइप के आपको एक लंबी लिस्ट नज़र आ रही है। इन सब को आप अपने स्टोर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आप कनेक्ट करना चाहते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ, उस पेमेंट मेथड को आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। ठीक है, उनकी सबकी एक अपनी रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो अब जो भी पेमेंट आप सिलेक्ट करेंगे उसको आपने थोड़ा सा फॉलो करना है। तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर इस पेमेंट को अगर सेटअप करना चाहता हूँ तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको उसके बाकी ऑप्शन नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं इसे कनेक्ट करना है तो मैं इसे एक्टिवेट के बटन में क्लिक करूँगा, उसके जो भी प्रोसेस होगा मैं उसे फॉलो कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट सैकड़ों की तादाद में जो है ना पेमेंट प्रोवाइडर आपको मिल जाएंगे। अब आपने सेलेक्ट करना है कि आपने किस पेमेंट प्रोवाइडर को शॉपिफाई स्टोर के साथ कनेक्ट करना है। तो उन सब की डिफरेंट जो है ना सेटिंग हो सकती हैं, तो एक ही वीडियो के अंदर हम सबको 1 बाय 1 नहीं देख सकते। अब आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपने किस पेमेंट प्रोवाइडर को कनेक्ट करना है। जो मशहूर तरीन थे वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट सारे जो है ना पेमेंट प्रोवाइडर्स मिल जाते हैं जिन्हें आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई पेमेंट प्रोवाइडर नहीं मिल रहा तो आप देख लें कि जिस कंट्री की लोकेशन आपकी स्टोर की है वो पेमेंट प्रोवाइडर उस कंट्री में अवेलेबल है भी या नहीं है। ठीक है, और अगर वो मशहूर है जैसे स्ट्राइप है तो हो सकता है शॉपिफाई पेमेंट्स की वजह से वो आपको नज़र ना आए। ठीक है, तो ये सब मसले मसाइल हो सकते हैं, लेकिन आपको सैकड़ों की तादाद में मिलते हैं। आप शॉपिफाई स्टोर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये हमने देख रहे हैं तो हमें यहाँ पर वो ऑप्शन दे रहा है, कनेक्ट का ऑप्शन में जाएंगे, जो भी थोड़ा सा स्टेप होंगे हम उन्हें फॉलो करेंगे और हमारा ये पेमेंट मेथड कनेक्ट हो जाएगा विद इन 5 to 10 मिनट। तो आपने चेक करना है जिस भी पेमेंट मेथड को आप कनेक्ट करना चाहते हैं, आप 1 बाय 1 सबको चेक कर लें, कुछ फेक डेटा डाल के टेस्टिंग के लिए सिर्फ, ताकि आपको पता चल जाए कि असल में काम किस तरह से होता है और किस तरह से कनेक्ट किया जाता है। बाद में आप उन्हें डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि शॉपिफाई पे आपको डिफरेंट जो पेमेंट प्रोवाइडर्स हैं वो कौन कौन से हैं। जो भी कनेक्ट करना चाहें आप वो कनेक्ट कर लें। इस लेसन में हम देखने वाले हैं मशहूर तरीन पेमेंट मेथड को, जिसे हम कहते हैं कैश ऑन डिलीवरी।
पाकिस्तान में ये मकबूल तरीन पेमेंट मेथड है, ठीक है। तो अगर आप पाकिस्तान का स्टोर बना रहे हैं तो फिर इस पेमेंट मेथड को आपने लाजमी तौर पर सेटअप करना होगा अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर। पाकिस्तान के बड़े बड़े ब्रांड भी अभी तक कैश ऑन डिलीवरी को ही यूज़ कर रहे हैं और ये उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि लोग अभी तक ट्रस्ट नहीं करते ऑनलाइन कार्ड के ज़रिए पेमेंट करने को। एक बहुत छोटी तादाद है जो कि ट्रस्ट करती है, तो ज़ाहिर सी बात है वो एक बड़ी मार्केट को मिस नहीं कर सकते, इसलिए वो जो है कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन हर हाल में अपने स्टोर के ऊपर रखते हैं। तो अब आप भी देख लें कि आपने किस तरह से शॉपिफाई के ऊपर कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन रखना है। तो आप सेटिंग में आ जाएं, उसके बाद दोबारा से पेमेंट्स के ऑप्शन में आए। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आएंगे डिफरेंट मैनुअल पेमेंट मेथड, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नज़र आएगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। अब यहाँ पर आप अपनी थोड़ी सी डिटेल्स या इंस्ट्रक्शन देंगे अपने कस्टमर्स को, उसके बाद आप यहाँ पर एक्टिवेट कैश ऑन डिलीवरी कर देंगे। अब इस बॉक्स के अंदर आपने कोई भी ऐसी डिटेल लिखनी है जो कि आप अपने कस्टमर की पेमेंट करने से पहले, यानी कि इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने से पहले दिखाना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप कोई पर्सन इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए ऑर्डर कर देगा, उसके बाद जो आप इंस्ट्रक्शन दिखाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिखाना चाहें कि अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपको जब पार्सल रिसीव होगा आपको उस वक्त पेमेंट करनी होगी। इस तरह का कोई भी इंस्ट्रक्शन जो कि आप दिखाना चाहें वो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। और सेम लाइक जैसे मैंने अभी बताया वो आप यहाँ पर भी पेमेंट इंस्ट्रक्शंस में भी दिखा सकते हैं। तो जो भी पेमेंट इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पर देंगे वो आपके कस्टमर को पेमेंट यानी कि ऑर्डर के दौरान नज़र आएगा। तो जो भी डिटेल देना चाहें आप दे दें यहाँ पर, उसके बाद आप एक्टिवेट कैश ऑन डिलीवरी के इस बटन पे क्लिक कर दें। अब देखिए हमारा जो है ना कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन ऑन हो गया है। बस इतना सा सिंपल सा काम था। अब मैं अगर अपने स्टोर पर जाके चेक करूँ तो मुझे ये ऑप्शन यहाँ पर अपने स्टोर पर नज़र आएगा बाकी पेमेंट्स मेथड के साथ। अब यहाँ देखें जब भी कोई पर्सन पेमेंट कर रहा होगा ना तो उसे इस तरह से स्क्रीन शो होगी, ठीक है। अब उसने डिटेल्स डाल दी अपनी, जब वो पेमेंट के ऑप्शन में आ जाएगा तो यहाँ पर उसे सारी एक क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन नज़र आ रहा है जो कि हम शॉपिफाई पेमेंट के जरिए ले रहे हैं। उसके बाद कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नज़र आ रहा है जो कि हमने अभी मैनुअली सेटअप किया है। यहाँ पर पेपाल शो नहीं हो रहा, इसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान में पेपाल मौजूद नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर पेपाल का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, वरना हमें यहाँ पर पेपाल का ऑप्शन भी नज़र आना चाहिए था। तो यहाँ पर मैं कैश ऑन डिलीवरी सिलेक्ट करूँगा सिंपली और उसके बाद कंप्लीट ऑर्डर कर दूंगा, तो हमें जो ऑर्डर है वो रिसीव हो जाएगा। जो भी कोई पेमेंट जो है ना इसको कैश ऑन डिलीवरी को सिलेक्ट करके पेमेंट करेगा यानी कि ऑर्डर करेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना पेमेंट मेथड शॉपिफाई के ऊपर रखते हैं कैश ऑन डिलीवरी का। इस लेसन में हम बात करेंगे अदर मैनुअल पेमेंट मेथड्स की जो कि शॉपिफाई में मौजूद हैं। हमने काफ़ी सारे पेमेंट मेथड इससे पहले देखे हैं, स्ट्राइप, पेपाल, शॉपिफाई पेमेंट्स, कैश ऑन डिलीवरी और डिफरेंट जो पेमेंट प्रोवाइडर्स है वो सब देखे हैं। लेकिन इसमें हमने देखे हैं मैनुअल पेमेंट मेथड जो इनके अलावा हैं जो कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर। तो आपने क्या करना है, सिंपली सेटिंग में जाना है और सेटिंग में से आपने पेमेंट्स के ऑप्शन में आ जाना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाएंगे, ये सारे पहले वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है मैनुअल पेमेंट मेथड्स का, जिसमें से हमने कैश ऑन डिलीवरी पहले देखा था जिसे COD भी हम कहते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ पेमेंट मेथड अवेलेबल हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ऐड मैनुअल पेमेंट मेथड पे क्लिक करें तो यहाँ पर आप क्रिएट कस्टम पेमेंट मेथड, अपना खुद का एक कस्टम पेमेंट मेथड क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक डिपॉजिट और मनी ऑर्डर। तो मैं आपको बैंक डिपॉजिट का पहले बताता हूँ, उसके बाद हम मनी ऑर्डर की तरफ आएंगे। तो सबसे पहली चीज़ बैंक डिपॉजिट क्या होता है कि इसके अंदर आप अपने बैंक की डिटेल्स दे देते हैं कस्टमर को। जैसे कोई पर्सन बाय करता है तो उसको उसकी बैंक की डिटेल्स आपकी शो होती हैं और आप उसे कहते हैं कि आप हमारी अपनी पेमेंट इस बैंक डिटेल्स में ट्रांसफ़र कर दें, ठीक है। और जो है ना आप किसी किस्म की स्क्रीन शॉट्स वगैरह कुछ ले सकते हैं और जब आपको पेमेंट रिसीव हो जाए तो आप वो प्रोडक्ट या जो भी चीज़ आप बेच रहे हैं वो डिलीवर कर दें, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप दो जो है ना इंस्ट्रक्शंस देते हैं, एक एडिशनल डिटेल्स में और दूसरी पेमेंट इंस्ट्रक्शन में। तो यहाँ पर मैंने वो डिटेल्स डाली हैं जो कि आप डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप खुद अपने अल्फाज में भी इसको चेंज कर सकते हैं। अब ये डिटेल हैं जो कि किसी भी कस्टमर को परचेज़ करने से पहले नज़र आएंगी, ठीक है। पे मैनुअली विद जैज़ कैश या इजी पैसा, आप बैंक अकाउंट या कुछ भी इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ये इंस्ट्रक्शन है ये कस्टमर को
परचेज़ कर लेने के बाद थैंक यू पेज पे नज़र आएंगी इजी पैसा या जैज़ कैश नंबर, और जो भी आप डिटेल यहाँ पर दिखाना चाहेंगे वो आप यहाँ पर दिखा सकेंगे। ठीक है, जब आप इसे सेव करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने इसे एक्टिवेट किया पहले ताकि मैं आपको थैंक यू पेज पे ये चीज़ें दिखा सकूं। अब मिसाल के तौर पर ये देखें, अभी एक आपके चेकआउट मेथड में ये तीसरा ऑप्शन ऐड हो गया बैंक डिपॉजिट के नाम से। इसके ऊपर जैसे कोई बंदा सिलेक्ट करेगा, मिसाल के तौर पर इस वक्त कार्ड पर है, और जैसे ये बैंक डिपॉजिट पे सिलेक्ट करेगा उसको यहाँ पर जो भी आपने इस जगह पे लिखा होगा वो लिखा हुआ यहाँ पर शो होगा। उसके बाद जैसे वो कंप्लीट ऑर्डर पर क्लिक कर देगा तो वो थैंक यू पेज पे जाएगा। उसे थैंक यू पेज पे आपकी दूसरी इंस्ट्रक्शन जो है ना वो शो होगी। अब अभी देखिए कि मैंने ये लिखा था जो कि हमें पहले ऑर्डर करने से पहले शो हुआ, और ये हमें थैंक यू पेज पे शो हो रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एडिशनल में डाल सकता था कि पे योर फी ऑन दिस बैंक अकाउंट या ऑन ईजी पैसा, जैज़ कैश, इस तरह की कोई डिटेल डाल सकता था जो उन्हें गाइड कर दी कि उसने नेक्स्ट क्या करना है। ठीक है, तो मैं जो भी डिटेल यहाँ डालूंगा वो मुझे थैंक यू पेज पे यहाँ पर टॉप पे शो होगी। तो ये तरीका था मैनुअल बैंक डिपॉजिट का। ठीक है, मैं इसको कैंसिल करता हूँ और अपने नेक्स्ट ऑप्शन में हम आते हैं मनी ऑर्डर के अंदर। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इसमें अभी आपको सेम वही दो ऑप्शन मिलेंगे। अब जो टेक्स्ट जो मेन चीज़ है वो ये है कि आप अगर जब बैंक पे जाते हैं तो आपको बैंक डिपॉजिट का नाम लिखा हुआ आ रहा था, और जब मनी ऑर्डर पे जाएंगे तो फिर मनी ऑर्डर का नाम आपको लिखा हुआ आएगा। ऑलमोस्ट दोनों सेम चीज़ें हैं। यहाँ पर आप अपनी मर्जी की जो है ना डिटेल्स डाल सकते हैं एडिशनल, जो भी आप कस्टमर को दिखाना चाहते हैं। ठीक है, ये दो बहुत ही आसान पेमेंट मेथड हैं पाकिस्तान के अंदर। इसका अक्सर ये हो सकता कर सकते हैं कि आप कोई हाई टिकट प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसकी कॉस्ट ज़्यादा है, यानी कि एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, तो आप क्या कर रहे हैं कि आपने उन्हें ऑप्शन दिया कि वो मैनुअली पे कर दें। ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी के बजाय अब जब कोई ऑर्डर रिसीव होगा तो आप उससे रब्ता कर सकते हैं और उनसे पेमेंट पहले ले लें, उसके बाद ऑर्डर प्रोडक्ट जो है डिलीवर कर दें। तो ये सब ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो कस्टम मेथड है, कस्टम पेमेंट मेथड का, ये कोई डेवलपमेंट वाला मेथड नहीं है। ठीक है, इसमें बस आप जो है ना पेमेंट मेथड का नाम अपने मुताबिक रखते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर जब हमने इसको पेमेंट मेथड पे सिलेक्ट किया था, मैं दोबारा से करके दिखाता हूँ इस सारे तरीके को, तो हमें ऑप्शन नज़र आता बैंक डिपॉजिट का। अगर हम मनी ऑर्डर को सिलेक्ट करेंगे तो हमें ऑप्शन नजर आएगा मनी ऑर्डर का। ठीक है, लेकिन अगर हम अपना कस्टम बनाएंगे तो हम यहाँ पर कोई भी लफ्ज़ जो है ना दिखा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ कह दूँगा उसे पे विद जैज़ कैश, पे विद ईजी पैसा, कुछ भी मैं यहाँ पर कह सकता हूँ। ठीक है, ये लोगों को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से ट्रस्ट बिल्ड हो सकता है। अब मैं चेकआउट पे आता हूँ यहाँ पर, और मैं थोड़ी सी स्पीड में इन चीज़ों को जो है ना करता हूँ, इस प्रोसेस को। मैंने यहाँ पर डिटेल्स देनी होगी अपनी कुछ, उसके बाद जो है मैं आगे चलाता हूँ, मैं फेक डिटेल देते हुए आगे जाता हूँ। ठीक है, अब ये हमारा लास्ट स्टेप आ गया जहाँ पर हमें पेमेंट करनी होती है। तो मैं अपने कार्ड के ज़रिए भी पे कर सकता हूँ और कैश ऑन डिलीवरी के ज़रिए भी कर सकता हूँ, बैंक डिपॉजिट के भी। ठीक है, अब ये वो मेथड जो मैं कर चुका हूँ पहले, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस मेथड को ऑन करता हूँ तो यहाँ बैंक डिपॉजिट नहीं, जो लफ्ज़ मैं लिखूँगा वही नज़र आएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने कहा, ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर कोई डिटेल नहीं देते दिखा रहा क्योंकि यही काफ़ी है लफ्ज़। उसके बाद मैं यहाँ पर अपना जो है ना जो भी मैं नंबर या कुछ दिखाना चाहूँगा तो मैं वो यहाँ पर दिखा सकता हूँ। मैं मिसाल के तौर पर अभी फ़िलहाल यहाँ पर N/A लिख देता हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए। उसके बाद मैं एक्टिवेट करता हूँ इसे, और मैं एक बार इसे रिफ़्रेश करके देखता हूँ। अगर ये दोबारा से स्टार्ट नहीं होता और यहीं से स्टार्ट होता तो हमें चौथा पेमेंट मेथड यहीं पर नज़र आएगा। देखिए अभी ये मुझे ऑप्शन नज़र आ रहा है चौथा, जिसमें जो मैंने नाम दिया है वही पे विद ईजी पैसा। अब कोई पर्सन इसको सिलेक्ट करेगा, आगे जो मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा वो उसको वहाँ पर नज़र आएगी। ठीक है, जो यहाँ पर लिखी हुई होगी। तो ये कुछ मैनुअल पेमेंट मेथड हैं जो कि आप अपने स्टोर पे जो है ना रख सकते हैं अगर आप रखना चाहें। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो भी आप पेमेंट मेथड रखना चाहेंगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इस लेसन में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के लिए सबसे बेस्ट पेमेंट मेथड कौन सा है। तो सबसे पहली चीज़, हमने डिफरेंट जो है ना पेमेंट मेथड्स जो है ना अब तक अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ इंटीग्रेट किया है। ठीक है, हमने शॉपिफाई पेमेंट्स भी ट्राई किया, हमने पेपाल भी इंटीग्रेट किया, हमने जो है ना स्ट्राइप भी इंटीग्रेट किया, उसके बाद बैंक डिपॉजिट, कैश ऑन डिलीवरी और अपना कस्टम एक तरीके भी बनाए। अब ये मेथड हैं, इसके अलावा भी सैकड़ों पेमेंट प्रोवाइडर्स हैं। ठीक है, तो अब हमारे साथ जो मसला आता है, ये पूछा जाता है सबसे ज़्यादा सवाल कि किस ऑप्शन को हम सेलेक्ट करें पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के अंदर सबसे जो मोस्टली यूज़ होने वाला पेमेंट मेथड है वो है कैश ऑन डिलीवरी। जब लोगों के पास उनके घर पर यानी कि प्रोडक्ट पहुंचता है, वो प्रोडक्ट वसूल कर लेते हैं, फिर जाके वो पे करते हैं। ठीक है, इसकी वजह, बहुत बड़ी वजह ये है कि वो अभी तक ऑनलाइन को जो है ना फ्रॉड की कैटेगरी में लेके आते हैं और बहुत कम लोग जो है ना एतबार
करते हैं, एक बहुत ही कम परसेंटेज है जो एतबार करती है। प्लस जो लोग एतबार भी करते हैं तो उनके पास जो मेथड हैं वो है इजी पैसा, जैज़ कैश, ठीक है। इसके अलावा कार्ड। अगर हम कार्ड को सिलेक्ट करते हैं, यानी कि हम अपने पेपाल पाकिस्तान में अलाउ नहीं है, और अगर हम शॉपिफाई पेमेंट्स या स्ट्रैप को यूज़ करते हैं तो वो कार्ड के ज़रिए पेमेंट वसूल करेगी। तो इंटरनेट यूज़र्स जितने पाकिस्तान में हैं उनमें बहुत कम परसेंटेज, शायद 1% या 2-3% लोग होंगे जिनके पास कार्ड होगा, ठीक है। उन 1-3% जितने भी वो रेशियो है उनको, ज़ाहिर सी बात है हम प्रोडक्ट अगर बेच रहे हैं तो उनमें से भी बहुत कम लोग होंगे जो उस कार्ड के ज़रिए परचेज़ करेंगे, ठीक है, वही ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए। लेकिन काफ़ी बड़ी तादाद कार्ड से परचेज़ कर रही है इस वक्त भी, लेकिन वो तादाद ना होने के बराबर है। तो इसके पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बेस्ट पेमेंट मेथड है वो कैश ऑन डिलीवरी है। हम पाकिस्तान के अंदर ये शॉपिफाई अपने, यानी कि डिफरेंट किसी कंट्री के साथ जो है ना अपना अकाउंट बना के लगा सकते हैं, स्ट्राइप भी लगा सकते हैं, कार्ड के ज़रिए पेमेंट वसूल कर सकते हैं हम। लेकिन मसला वही है कि यूज़र पे ही नहीं करेगा आपको कार्ड से, बहुत कम तादाद है। तो आप समझ लो काफ़ी बड़ी जो अमाउंट है, पैसे हैं जो आप मार्केट में खर्च कर रहे होंगे ताकि आपको सेल हो, वो ऑलमोस्ट ज़ाया हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास वो पेमेंट मेथड ही नहीं है, वो यूज़ ही नहीं कर रहे जो कि आपके स्टोर में इंटीग्रेट हुआ पड़ा है। तो बेस्ट है, और ये पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े ब्रांड अभी तक कैश ऑन डिलीवरी को यूज़ करते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह ज़ाहिर सी बात है, जो यूज़र यूज़ कर रहे हैं मेथड उसी को वो रखेंगे ताकि वो सेल कर सकें। तो अगर पाकिस्तान के लिए आप पूछ रहे हैं तो कैश ऑन डिलीवरी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप यूएसए, यूके या किसी और कंट्री की, बड़ी कंट्री के लिए बोल रहे हैं तो पेपाल बेस्ट ऑप्शन है, और कार्ड प्रोवाइडर कोई भी आप लगा सकते हैं, फिर बेशक वो शॉपिफाई पेमेंट्स हो या फिर स्ट्राइप हो। स्ट्राइप प्रेफरेबल है और शॉपिफाई पेमेंट भी प्रेफरेबल है। अगर आप ऐसी कंट्री में कर रहे हैं जहाँ पर कार्ड यूज़ होता है, ठीक है, उनमें आपने कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत नहीं देनी, ठीक है, वहाँ पर आप कार्ड या फिर पेपाल को इस्तेमाल करेंगे। अगर आप वर्ल्ड वाइड टारगेट कर रहे हैं तो हो सकता है कि कहीं पर पेपाल मौजूद हो, कहीं पर कार्ड के सिस्टम हो, कहीं पर कैश ऑन डिलीवरी हो। तो ये चीज़ें आप देखेंगे कि कौन सी कंट्री को आप टारगेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप वर्ल्ड वाइड भी कर रहे हैं ना तो फिर आपके लिए बेस्ट है कि आप पेपाल और स्ट्राइप को इंटीग्रेट कर लें, ठीक है। ये दो ऑलमोस्ट आपके कस्टमर्स की एक बहुत बड़ी तादाद को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ पेमेंट मेथड थे और उनकी बेस्ट होने की वजह भी मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो अब आपने डिसाइड करना है कि आपकी टारगेट कंट्री कौन सी है और उस जगह पर कौन सा पेमेंट मेथड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने कहा, अगर आपको पता है कि वो यूएसए, यूके या इस तरह की कंट्रीज़ हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पर कार्ड और पेपाल बेस्ट है। बाकी आप खुद अपनी रिसर्च भी कर सकते हैं।